एमपी एमएलए ये लोग टोल देते हैं या नहीं देते हैं टोल नाका पर? नहीं, मंत्री एमएलए एमपी को माफ है। क्यों माफ है सर? सर का वीडियो चलाइएगा जरा। नहीं, मिलिट्री वालों को माफ है, एम्बुलेंस को माफ है जी। जो ट्रैक्टर किसान अपना ये लेके जाता है माल, उसको माफ है। एक आखिरी वीडियो है सर आपका, उस पर प्रतिक्रिया लें। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे। फोकट का नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। दिल्ली से मेरठ आप 4.5 घंटे जब गाड़ी चलाते थे तो आपका पेट्रोल डीजल कितना लगता था? अब दिल्ली से मेरठ अगर आप 40 मिनट में आए, दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लग रहे और कल 2 घंटे में गए, दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लग रहे आप 4 घंटे में गए, तो आपका फ्यूल बच गया। दूसरी बात आपको बताता हूँ, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ का है और मैं 3-3, 4-4 लाख करोड़ मार्केट से बैच से पैसे लेता हूँ और पैसे मुझे वापस करने हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रोड ही नहीं बनाऊँ। अब इतने सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैं लोगों से कर्जा लेता हूँ, पैसा लेता हूँ। और अभी मैं, अच्छी बात है आपने पूछा इसलिए, अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। लाइन में लोग लगे, 25,000 करोड़ लो, 30,000 करोड़ लो, पूरे कैनेडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब फॉरेन के, इंडिया के सब पैसे थे। पर अब मैंने तय किया है, अब मैं रोड के बनाऊंगा वो हिंदुस्तान के छोटे लोगों के पैसे से बनाऊंगा। पत्रकार, डॉक्टर, वकील, कांस्टेबल, छोटा कर्मचारी। सर हम लोग टैक्स तो देते ही हैं। नहीं, आप देखो, अभी आपका पैसा बैंक बैलेंस होगा, आपको बैंक में ब्याज कितना मिलता है? अब यहाँ क्यों डिस्क्लोज करूं सर? होगा 4.5%। अगर मैं आपको फिक्स रिटर्न 6% दूंगा, 6.5% दूंगा, तो आपको भी ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो सब पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, गरीब लोगों को ब्याज अच्छा मिलेगा। तो मैं उनके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। अच्छा, टैक्स के बाद मतलब आप एक बैंक की तरह काम करेंगे और आप कह रहे हैं कि उनको आप परसेंटेज इंटरेस्ट जैसे उदाहरण के दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैं बना रहा हूँ। हाँ। तो मैं लोगों को बोलूंगा ये रोड में आप बॉन्ड मेरा खरीद लो, आपको मैं मंथली रिटर्न दूंगा 6% से। पूरा बिजनेसमैन वाला आपने इसमें अपना दिमाग लगाया। मुझे बताइए, मैं 50 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, पूरा भारत सरकार का बजट एक तरफ है और मेरा एक तरफ है। तो ये पैसा मैं कर्जा निकाल के ला रहा हूँ। ये भारत सरकार का 1,20,000 करोड़ है, तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। पर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों? देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर। आप सीरियस मत लेना, मैंने मजाक सर, में आप तो बदलाव करते हैं, आप सांसदों और एमपी एमएलए से भी। मैंने मजाक में कहा, आपने इस 5 स्टार होटल में आज का एजेंडा आज तक लिया, फुकट में लेना तो रामलीला मैदान पे बैठना था। क्या राहुल जी बैठते थे, वही लॉन पर हम बैठते थे, आप सवाल जवाब करते थे, थोड़ा लाइट फाइट पीछे लग जाता, फुकट में प्रोग्राम होता। वो भी अच्छा लगेगा सर, पर प्रदूषण भी तो यहाँ आपने किया तो इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, आपको अच्छे रोड चाहिए, आपको कम समय में जाना है, तो निश्चित रूप से आपको ये ठीक है। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप नियम बदलने के लिए जाने जाते हैं, मंत्री, सांसद, एमएलए, उनसे भी लीजिए टोल। आखिर वो भी तो देश के नागरिक हैं, लाइए कोई कानून। केवल उनका नहीं, अभी हमने जो लिया है, हाँ। डिफेंस व्हीकल को एग्जाम किया है, पुलिस व्हीकल को एग्जाम किया है, एम्बुलेंस को एग्जाम किया है, ट्रैक्टर में अगर गेहूं, चावल, गन्ना लेके जा रहा है उसको एग्जाम किया है। तो ऐसा नहीं है। पर अब क्या है कि अब शुरू करें तो पत्रकार बोलते हमें माफ करो, फिर दिव्यांगों का प्रश्न आएगा, फिर महिलाओं का सवाल आएगा। नागपुर में मेरे पास तृतीय पंथियों का एक डेलीगेशन आया। अच्छा। बोले हमको भी टोल माफ कर दो। तो ये ऐसा करते जाएंगे तो फिर कहीं। आखिरी के अब 1-2 सवाल हैं सर, जल्दी जल्दी पूछते हैं, वक्त भी कम है। आप हॉर्न बदलना चाहते हैं, म्यूजिकल हॉर्न, तबला, हारमोनियम, ये सब कैसे होगा सर? ये कॉल पे अभी रिंगटोन जो आता है वो काफी नहीं है क्या सिरदर्द देने के लिए? आप सोचिए कहीं तबला, कहीं हारमोनियम रोड पर बजने लगे, क्या इसके पीछे क्या थिंकिंग है सर? हॉर्न जो आप ये म्यूजिकल हॉर्न करना चाह रहे हैं, देखिए, और अपने में आप कौन सा लगवाइएगा ये भी बताइए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये जो हॉर्न या सायरन बजता है, ये साउंड पोल्यूशन, देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। अब आपको कब समझ में आएगा? मैं 11वें मंजिले पे रहता हूँ नागपुर में, और सुबह मैं प्राणायाम करता हूँ तो बालकनी में बैठता हूँ, हॉर्न और वो इतना डिस्टर्बेंस हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि मेट्रो जाती सामने से, उसका आवाज़ आता है। तब मुझे ध्यान में आया कि हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमें ये करना चाहिए कि हमने साउंड पोल्यूशन में भी इसका आवाज़ जो है वो कानों में अच्छा लगे। जैसे बांसुरी का आवाज़ आएगा, अब वो आता है ना, जैसे एम्बुलेंस का आता है, अगर उसके में बांसुरी का आवाज़ आएगा तो वो अलर्ट हो जाएगा, पर आवाज़ सुखद होगा।
वो कितना डेसिमल का आना चाहिए और वो कितना सुखद लगना चाहिए कान को, ताकि साउंड पोल्यूशन नहीं हो। एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में और साउंड पोल्यूशन के बारे में हमें बहुत अवेयरनेस बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से उसी के भाव से ये। आप कौन सा चूज करेंगे, तबला, हारमोनियम? नहीं, मैं अभी उसके लिए एक कंपटीशन करने वाला हूँ, आप भी उसमें भाग लीजिए जी। और आप जो आवाज़ मुझे भेजोगे, जो सिलेक्ट हो जाएगा, वो हम लोग एम्बुलेंस